30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन कितना शुगर सिरप कंटेन करता अपने अंदर, जितना उसका वॉल्यूम है उसका 30%। ठीक है, क्या लिखा गया, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन अपने वॉल्यूम का 30% क्या एब्जॉर्ब करता है, शुगर सिरप। ठीक है, करेक्ट, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अगर गुलाब जामुन कितना हो, 45 हो, तो कितना शुगर सिरप होगा या कितने शुगर सिरप की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमको 45 गुलाब जामुन बनाना है, फाउंड करना है, तो कितने शुगर सिरप की आवश्यकता पड़ेगी। क्या लिखा है, अप्रॉक्सीमेटली, लगभग कितने शुगर सिरप की आवश्यकता पड़ेगी। कह रहा कि ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। और गुलाब जामुन का शेप कैसा है, सिलेंडर टाइप का। किस टाइप का है, सिलेंडर टाइप का, यानी कि गुलाब जामुन आपकी क्या है, गोल नहीं है, लंबी है। समझ में आया, गुलाब जामुन कैसी है, लंबी है। कह रहा कि विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। जो गुलाब जामुन है उसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो फिगर बना लेते हैं। गुलाब जामुन होगी कैसे, ऐसे होगी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और ऐसी कितनी गुलाब जामुन है, 45। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना वॉल्यूम आएगा उसका क्या निकाल लेंगे, 30%। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर कैसा बनाएंगे, सिलेंड्रिकल, कैसा फिगर रहेगा, सिलेंडर टाइप का। और इसके जो दो इंड पॉइंट है, इंड पर क्या है, हेमिस्फीयर। ठीक है ना। इस पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, पूरे गुलाब जामुन की लेंथ। और कह रहा कि जो इसका डायमीटर है वो कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। क्या क्या है भैया, लेंथ कितनी दी गई, टोटल लेंथ कितनी दी गई, टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन कितना है, 5 सेंटी। और डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है भैया, डायमीटर है आपका 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा r इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पूरी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और रेडियस कितना है, 1.4। तो 1.4 यहाँ और 1.4 यहाँ। अब बचा क्या, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेंडर की हाइट बची। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, स्मॉल एच इक्वल टू, स्मॉल एच इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4। कितना आ जाएगा ये, 5 माइनस 2.8, यानी क्या आएगा 2.2 सेंटी। सारी चीजें हम लोगों ने लिख लिया, हाइट ऑफ सिलेंडर लिख लिया, कितना हो गया 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। रेडियस कितना हो गया, 1.4 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे, पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ 5 लिखा गया ना, ये 1.4। ठीक है। अब निकालिए पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन क्या होगा, इसमें देखिए एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर है। क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ
हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर। और कितने हेमीस्फेयर हैं? 2। यहाँ क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है? ये होता है पाई r स्क्वायर h प्लस 2। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है ना? दोनों में से पाई r स्क्वायर कॉमन है, तो पाई r स्क्वायर को कर लिए बाहर, बचा क्या? h प्लस 4/3 r। वैल्यू रख दीजिए इसमें। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितना है? 1.4 इंटू 1.4। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? h कितना आया है? 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.7 से कैंसिल होगा तो आएगा 0.2 और 22 में, ठीक है, तो 7 से इसको सिंप्लीफाई करें कितना आ जाएगा? 0.2। अब 0.2 का 2.2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4.4 इंटू 1.4। यहाँ क्या होगा? 2.2 प्लस 5.6/3, 14 चौका 56, 5.6। 3 से गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 14 चौका 56 के 6 और 14 चौका 56 और 5 कितना हो जाएगा? 61 ना, 61, 12 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 6.16। यहाँ से कितना हो जाएगा? ब्रैकेट में 6.6, 3 से मल्टीप्लाई प्लस 5.6 अपॉन कितना, और सिंप्लीफाई करें तो आएगा 6.16 इंटू, दोनों को ऐड करिए, 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12, 12 का 2 और 6 5 11 1 12, 12.2 होल अपॉन कितना? 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हुआ? एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो गया। कितने का हो गया वॉल्यूम? एक गुलाब जामुन का। ठीक है ना? निकालना कितने गुलाब जामुन का है? 45, क्योंकि हमको बनाना कितना गुलाब जामुन है? 45। और 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप ऐड होगा ये बताना। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है। अब वॉल्यूम किसका निकालेंगे? 45 गुलाब जामुन का। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा? 45 इंटू एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, तो 6.16 इंटू 12.2 अपॉन 3 से सिंप्लीफाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 15। आंसर कितना आया आपका? 15 इंटू 6.16 इंटू 12.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना? अभी भी क्या कर रहे हैं हम? इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी इसका एक पार्ट बचा है। ये आया क्या? 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया। क्या आया ये? 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। और क्वेश्चन में कहा है कि एक गुलाब जामुन कितना परसेंट शुगर सिरप कंटेन करता है? 30% करता है। कितना करता है? 30%। तो कह रहा है 45 गुलाब जामुन अगर हमको बनानी हो, हमको कितने शुगर सिरप की आवश्यकता पड़ेगी? तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है। कितना आया है? 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया है। इस 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% निकाल लेंगे तो हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा। तो आगे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। क्या लिखेंगे भैया? वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप क्या होगा? ये 30% ऑफ 45, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा? ये 30% को लिख सकते हैं 30/100 इंटू 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है? 15 इंटू 6.16 इंटू 12.2। एक जीरो से एक जीरो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। ठीक है ना? 2 से सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 से अगर इसको काट देते हैं तो हो जाएगा 2 3 जा 6 पॉइंट 2 8 जा 16
ये 3.8 नहीं आएगा, 3.08 आएगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रहे। कैलकुलेशन करते समय बहुत सावधानी रखनी है, नहीं तो इतना लंबा जो कैलकुलेशन है वो आपके एक मल्टीप्लिकेशन या एक डिवीजन से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, और आपका जो लास्ट में आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, गलत आएगा। आपको दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए कैलकुलेशन करते समय, सिंप्लीफाई करते समय, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते समय बहुत सावधानी रखनी है, नहीं तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या जो आया उसको लिख लीजिए, 3 आया, इंटू 3 आया, इंटू 3.08 आया, और इंटू 12 पॉइंट कितना आया, 2 आया। सभी का मल्टीप्लाई करिए, ये 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, इंटू 3.08 और इंटू 12.2। 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर 9 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई इसमें, 9 8 72 के 2, 9007 और 9 3 कितना हो जाएगा, 27, गुणे कितना, 12.2। अब 12.2 का 27.72 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 27.72 इंटू 12.2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 4 कैरी हुआ 1, 2 7 जा 14, 1 15 का 5 कैरी हुआ 1, 2 2 जा 4 1 5। 2 से करेंगे वही वैल्यू पुनः आएगी, तो पुनः लिख लिए, और 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1 2 जा 2, 1 7 जा 7, 1 7 जा 7, 1 2 जा 4, और ये 8, 5 4 9 2 11 के 1 हासिल 1, 5 5 10 7 17 का 18 का 8 हासिल 1, 7 5 12 13 3 हासिल 1 और 3, 1 2 3, 3 डिजिट बाद पॉइंट यहाँ लग गया। यानी कि आंसर आपका कितना आया, 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, यानी कि अगर हमको 45 गुलाब जामुन बनाना है तो हमको शुगर सिरप कितना लगने वाला, हमारा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब लगने वाला है। ठीक है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि सेंटीमीटर क्यूब में कौन सा वॉल्यूम होता है, भाई सिरप है ना, वो तो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो लीटर में होना चाहिए या मिलीलीटर में होना चाहिए। तो क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए कहीं नहीं कहा कि लीटर में लिखाना है, मिलीलीटर में, इसलिए आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, जो आंसर आए उसको लिख देंगे। अगर कहेगा तो आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1/1000 लीटर। तो उससे मल्टीप्लाई करके आप आसानी से उसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन नहीं कहा है तो आप करेंगे नहीं। एक बार पुनः पूरा क्वेश्चन रिवाइज करिए। कह रहा था कि गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन अपने वॉल्यूम का 30% क्या करता है, शुगर सिरप कंटेन करता है। फिर कह रहा था फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अगर हमको 45 गुलाब जामुन बनाना है या फाउंड करना है, निर्माण करना है, तो हमको कितने शुगर सिरप की आवश्यकता पड़ेगी। फिर कह रहा था कि ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, जो गुलाब जामुन है उसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है, विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ द लेंथ, और उसका जो एंड पॉइंट है वो कैसा है, स्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल है। ठीक है ना, स्फेयर का 2 टुकड़ा कर दीजिए, उसको यहाँ पर सटा दीजिए, ऐसा है। फिर कह रहा था कि जो लंबाई है पूरे गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर है, जो इसका डायमीटर वो कितना 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, गुलाब जामुन की लेंथ लिखा, डायमीटर लिखा, उसका रेडियस निकाला, तब क्या किया, हाइट ऑफ सिलेंडर निकाला, सिलेंडर कितना ऊंचा है। ठीक है ना, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी है, जिसके लिए क्या किया, हम दोनों तरफ से रेडियस को माइनस कर दिए। जो हेमिस्फीयर का रेडियस था उसको दोनों तरफ से क्या किए, माइनस कर दिए, तो हमारी हाइट कितनी आ गई, 2.2। फिर हमने क्या किया, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला। जब हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाले थे तो हमने कहीं कैलकुलेशन नहीं किया, मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे वाले प्रोसेस में हमको कैलकुलेशन भी करना था। फिर क्या किया हमने, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकाल लिया। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन के लिए क्या करेंगे, 45 का एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसका हमने क्या निकाल लिया, 30%। क्यों, क्योंकि एक गुलाब जामुन 30% क्या कर रही थी, शुगर सिरप कंटेन कर रही थी, तो 30% निकाल लिए 45 गुलाब जामुन का, तुम्हारा आंसर कितना आ गया,
338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आने के इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, करिए।